हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। अगर आप सभी को मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो टीपी की स्टोरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। किसी ज़माने की बात है। एक बादशाह हुआ करता था जो निहायती घमंडी और लालची किस्म का इंसान था। उस बादशाह का एक बेटा था जो दीनदार और नेक दिल इंसान था, जिसके दिल में अपनी प्रजा के लिए काफ़ी मोहब्बत और शफ़क़त थी। लेकिन बादशाह घमंडी और लालची किस्म का इंसान था। उसे अपनी प्रजा से थोड़ी भी हमदर्दी नहीं थी। बादशाह की एक बेगम थी जो नेक और दीनदार थी। बादशाह की बेगम रोज़ दरबार लगाती और प्रजा की सभी औरतों की तकलीफ़ों को सुनती और उन्हें दूर करती। जिन औरतों की तकलीफ़ें दूर हो जाती वो बेगम के लिए दरबार में हाथ उठाकर दुआएं मांगती। एक रोज़ का किस्सा है। बादशाह के महल में एक फ़कीर आता है जो बादशाह से मिन्नत करता है। ऐ मेरे बादशाह, मेरी मदद फरमा। मैं रास्ते में से आ रहा था, तभी कुछ शरारती लड़कों ने मिलकर मेरी अशरफियाँ चुरा ली हैं। अब मेरे पास कोई अशरफी नहीं बची। मुझे वापस अपने घर जाना है। घर पर भूखी मेरी बीवी और बेटे इंतज़ार कर रहे होंगे। बादशाह ने अपने सिपाहियों को भेजकर उन लड़कों के बारे में पता करवाया। जब पता चला वो लड़के पड़ोसी मुल्क के बादशाह के बेटे होते हैं, लेकिन वो बहुत शरारती होते हैं। तब बादशाह ने अपने दरबार में उन्हें हाजिर करवाया। वो लड़के अपनी जान बचाने के लिए बादशाह को अशरफियाँ और हीरे ज़वारात का लालच देते हैं। लालची बादशाह उनकी बातों में आ जाता है और उन लड़कों को जाने देता है। दूर खड़ा फ़कीर ये सारी बातें सुनता और देखता रहता है। फिर वो बादशाह के पास आकर कहता है, ऐ घमंडी बादशाह, आज तू अपनी लालच के चलते मेरे हक किया पैसा मुझे वापस नहीं दिलवाया। आज मैं तुझे दिल से बद्दुआ देता हूँ। जा तू मेरी तरह परेशान और तंगी हालत में मरेगा। तेरे बच्चे और बीवी भी खाने को महंगे हो जाएंगे। इतना बोलते ही अचानक फ़कीर को दिल का दौरा उठता है और वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। घमंडी बादशाह बिना सोचे उसकी लाश को बाहर फिकवा देता है। जब ये बात बादशाह की बेगम को पता चलती है तो वो बादशाह से बेहद नाराज़ होती हैं, लेकिन घमंडी बादशाह को उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे समय बीतता है और एक रोज़ ऐसा आता है जब बादशाह अपनी बीमारी के चलते काफ़ी परेशान रहने लगता है। वो न जाने कहाँ कहाँ के हकीम को बुलवाता है और अपना इलाज करवाता है, लेकिन उसे शिफा नहीं मिलती।
बादशाह को इतनी बेचैनी होती है कि वो हर रोज़ तड़पता रहता है। उसकी बीमारी के चलते ऐसी नौबत आ जाती है कि बादशाह का पूरा ख़जाना ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी बादशाह को उसकी बीमारी का इलाज नहीं मिलता। बादशाह की बेगम और उनका लड़का दोनों मददगार रहते हैं। दोनों लोगों से मदद मांगते हैं कि हमारी मदद करें, हमें कुछ खाने को दे दें। उनके अच्छे कर्म और अच्छे इखलाक के चलते लोग उन्हें खाना पीना देते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग ज़िंदा रहते हैं। एक रोज़ जब बादशाह का लड़का पेड़ के नीचे बैठकर अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ऐ अल्लाह, मेरे वालिद को जल्द से जल्द अच्छी सेहत दे दें, तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है और बोलती है, बेटा तू अपने वालिद से बिल्कुल अलग है। तेरे वालिद निहायत ही घमंडी लालची किस्म का इंसान है। अपने वालिद की ऐसी बात सुनकर वो चुप रहता है। बूढ़ी औरत उस रोज़ का उस किस्सा बताती है जब फ़कीर और बादशाह के बीच में बातें हुई रहती हैं। बूढ़ी औरत बोलती है, वो बूढ़ा फ़कीर मेरा शौहर था। ये सारी बातें सुनकर बादशाह के बेटे के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। बूढ़ी औरत से माफ़ी मांगता है। उसके नेक दिल और अच्छे कामों की वजह से बूढ़ी औरत उसे माफ़ कर देती है और कहती है, जा, मैंने तेरे वालिद को माफ़ किया। अब अल्लाह तेरे वालिद का हिसाब करेगा। अल्लाह उसे सही अकल और हिदायत दे। ये सब सुनकर बादशाह का बेटा काफ़ी शर्मिंदा होता है। उसके बाद वो वापस घर की तरफ लौटता है और अपने वालिद से ये बताने वाला ही होता है। तभी उसके वालिद का इंतकाल हो जाता है। बादशाह का बेटा काफ़ी परेशान रहने लगता है, क्योंकि उसने अपने वालिद से ये बात नहीं बता पाई कि बूढ़े फ़कीर की औरत ने उन्हें माफ़ कर दिया। एक रोज़ बादशाह अपने बेटे के सपने में आते हैं और कहते हैं कि मैंने जो किया वो बहुत गलत था। मैं दुनिया की चकाचौंध में अंधा हो गया था। मुझे गद्दी का लालच था, लेकिन तुम मेरे जैसे बिल्कुल नहीं हो। तुम अपनी माँ के जैसे नेक और साफ दिल इंसान हो। मेरा कहना इतना मान लो कि बूढ़े फ़कीर की बेटी से तुम शादी कर लो, उसे एक अच्छी ज़िंदगी दो। वो तुम्हारी तरह नेक दिल लड़की है। फिर अगली सुबह बादशाह की बेगम और बेटा बूढ़े फ़कीर के घर जाते हैं और उसकी बेटी से निकाह की बात करते हैं। सभी लोग निकाह को राज़ी हो जाते हैं और निकाह कर देते हैं। निकाह होने के बाद वो लोग अपने घर आ जाते हैं और सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं और फिर से बादशाह का बेटा राजा बन जाता है। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, आपने टीपी की स्टोरी चैनल की कहानियाँ सुनी। अगर आपको टीपी की स्टोरी चैनल की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।